लेकिन इसे ये भी अच्छे से बता दीजिएगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। याद है ना, आपकी इसी घेवर बींदनी ने अपनी पहली रसोई में क्या किया था? फेल हो गई थी ये। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते इस परिवार को जीने के लाले ना पड़ जाए, इसलिए अच्छे से बता दीजिएगा। मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ रंगखुड़ी जीजा, पर आप मेरा यकीन मानिए, मुझे खाना बनाना आता है और अपने भाई साहब भाभी साहब के लिए भी मैं ही हमेशा खाना बनाया करती थी। अरे भैया और भाभी सा तो इस दुनिया में ना रहे, थारी इस जिम्मेदारी के चक्कर में मैं अपने परिवार को तो खतरे में ना डाल सकूं ना। बाकी माँ सा की मर्जी, ठाकुर सा के इस छोटे से परिवार की देख रेख, उसकी जिम्मेदारी माँ सा ही संभालती आई है और आगे भी वही संभालेंगी। इनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत। रमकुड़ी रसोई संभालती आई है, आगे भी रमकुड़ी संभालेगी। केवल छोड़ इसे, ये समझने वालों में से नहीं है। कुंदन ना खाना खाने नीचे नहीं आता, उसकी खाने की प्लेट बनाकर ऊपर ले जाओ और खाना देने के बाद तुम मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाना। जी नानी साहब। इस हवेली की रसोई का जुआ तो मैं खेल गई और वो घेवर मारे से हार गई। इस हवेली की रसोई पर मारा राज था और मारा ही राज रहेगा। मैं अपने इस जादुई पाउडर का इस्तेमाल हमेशा करती रहूंगी ताकि इस परिवार को, इस हवेली को, इस खानदान को उसका वारिस कभी ना मिल सके। और आज नहीं तो कल, जाने अनजाने, इस हवेली पर सिर्फ और सिर्फ म्हारा राज होगा, म्हारा रमकुड़ी का राज। जीजी, जीजी ये रसोई का तो निपट गया, लेकिन ये खाने के बाद मुंह दिखाए की रस्म का क्या नाटक है? हमारी तो समझ में ना आ रहा। ये नाटक है तो नौटंकी भी जरूर होगी और उस नौटंकी में आएगी सबके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ हंसी। शुरू करते हैं घेवर की मुंह दिखाई।